नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। भारत एक ऐसी कंट्री है जहां पढ़ने और लिखने की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्राइम मिनिस्टर्स यंग ऑथर्स मेंटरशिप स्कीम यानी कि युवा 3.0 को लॉन्च किया है। ये स्कीम उन यंग राइटर्स के लिए एक बड़ा मौका है जो अपनी राइटिंग स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इसका एम है 30 साल से कम की उम्र के लिखने वाले लोगों को मेंटरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट देना। ये प्रोग्राम युवा 1.0 और युवा 2.0 की सफलता के बाद एक नए विजन के साथ लाया गया है। युवा 3.0 का फोकस 3 इंपॉर्टेंट थीम्स पर है। सबसे पहला है इंडियन डायस्पोरा का नेशन बिल्डिंग में योगदान, सेकंड है इंडियन नॉलेज सिस्टम और तीसरा और आखिरी थीम है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 1950-2025। ये थीम्स हमें इंडिया के इतिहास, वर्तमान और भविष्य का एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक देती हैं। ये स्कीम ना सिर्फ यंग ऑथर्स को एक प्लेटफॉर्म देती हैं बल्कि उन्हें एंशिएंट और प्रेजेंट भारत की कहानी लिखने का एक मौका भी देती हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्कीम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस MyGov इंडिया पोर्टल के थ्रू होगा। 50 यंग ऑथर्स का सिलेक्शन एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट एक सिलेक्शन कमेटी बनाएगा और हर एप्लीकेंट को एक 10,000 वर्ड्स का बुक प्रपोजल सबमिट करना होगा। उसके बाद एंड में मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस के बाद कैंडिडेट्स फाइनल होंगे। अगर आप भी एक यंग राइटर हैं और अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। चुने गए ऑथर्स को सिर्फ लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा बल्कि उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम भी दिया जाएगा। साथ ही उन्हें कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे जैसे कि 6 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम, एक्सपीरियंस मेंटर्स और लिटरेरी एक्सपर्ट से वर्कशॉप, 50,000 पर मंथ का फाइनेंशियल सपोर्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा उनकी किताबें पब्लिश की जाएंगी। उसके बाद किताबें अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट की जाएंगी। ऑथर्स को न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 जाने का मौका मिलेगा। इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल्स और फोरम्स पर अपनी किताबें प्रेजेंट करने का भी चांस मिलेगा। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि एक यंग ऑथर को एक एस्टैब्लिश्ड राइटर बनाने का प्रोसेस है। युवा स्कीम की शुरुआत 2021 में हुई जब युवा 1.0 लॉन्च किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक बड़ा उद्देश्य था यंग माइंड्स को एम्पावर करना और उन्हें फ्यूचर के लीडर्स बनाने के लिए तैयार करना। क्योंकि भारत एक यंग कंट्री है जिसमें 66% पॉपुलेशन यूथ है, इस वजह से एक नेशनल स्कीम चालू की गई जो नए लेखकों की पीढ़ी को तैयार कर सके। युवा 1.0 से लेकर अब तक ये स्कीम एक स्ट्रॉन्ग लिटरेरी इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है जो नए ऑथर्स को एनकरेज करती है और भारत के लिटरेरी कल्चर को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने की कोशिश करती है। अक्टूबर 2022 में युवा 2.0 लॉन्च किया गया जिसका थीम था डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। 75 ऑथर्स सेलेक्ट किए गए, उनको मेंटरशिप और वर्कशॉप मिली। स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज की गई। फरवरी 2025 में न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में युवा 2.0 के 41 नए बुक्स लॉन्च किए गए। ये स्कीम एक सफल इनिशिएटिव रही जिसमें यंग ऑथर्स को बड़ा एक्सपोजर मिला और उनकी किताबें एकेडमिक और गवर्नमेंट लाइब्रेरीज तक पहुंची। युवा 1.0 की शुरुआत आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर हुई थी और इसका थीम था नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। 75 यंग ऑथर्स को सिलेक्ट किया गया। मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग और एडिटिंग की ट्रेनिंग दी गई। 6 महीने तक 50,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप दी गई। किताबें मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई। 10% रॉयल्टी नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा दिया जा रहा है। युवा 1.0 ने एक ऐसे राइटर्स का बेस तैयार किया जो इंडियन हेरिटेज, कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी लिख सके। युवा 1.0 से लेकर युवा 3.0 तक ये स्कीम एक रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव बन चुकी है। ये ना सिर्फ यंग ऑथर्स को लिखने का मौका देती है बल्कि उनकी कहानी को ग्लोबल लेवल तक ले जाने की भी कोशिश करती है। आने वाले समय में क्या ये स्कीम और एक्सपैंड होगी, क्या और
नए थीम्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है, युवा 3.0 एक अच्छा इनिशिएटिव है? अगर आपको भी लगता है कि लिखना एक पावरफुल मीडियम है और नए ऑथर्स को इनकरेज करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।